जय श्री राम दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है स्टडी जॉन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए कल हम देखे थे अनंत लंबाई के चालक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होकर कारण देखे थे। आज हम देखेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप समतल दर्पण समतल चादर पहले पारिए, देखिए यह समतल चादर। मान लीजिए इस पर कुछ आवेशित चादर आवेशित है, आवेशित क्यू कुछ आवेशित क्यू और आवेश घनत्व कुछ मानिए सिग्मा, कुछ मानिए सिग्मा। एक में हम कुछ करेंगे, बेलन को पार करेंगे, कुछ करेंगे बेलन को पार। ये देखिए बेलन को मान लीजिए पार करते हुए इसमें से कुछ कर रहा है, पार कर रहा है। इसका क्षेत्रफल कुछ मानिए ए। पी बिंदु पर हमको कुछ देखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बेलन एक तरह से इसे रखा हुआ, इसमें चार देखिए यह कोई चादर है, पतली चादर, पतली प्लेट है, नहीं पतली कुछ है चादर, जिसमें से कुछ विद्युत, जिसमें से बेलन को कुछ किया हम पार किए कर विद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता देखना। देखिएगा पतली सरफेस मानिए, पहले हम बेलन भी बनाए थे कि 3 सरफेस होता है। ये देखिए बेलन ऊपर क्षेत्रफल है, वो कहाँ है नीचे, उसके बाद पूरा जो गोला घूरता है उस पर। तो पहला के कुछ करिए S1, इसको कुछ मानिए S1, इसको कुछ मान लीजिए S2, एगो जो गोला है पूरा एक कुछ मानिए S3। तो रचना लिखना है, रचना आप लिख लीजिए, रचना लिख लीजिए, आप बोल देते हैं रचना लिख लीजिएगा। एक देखिए एक समतल चादर है जिसका अब जिस पर आवेश हो चाहिए Q, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, जिसमें से हम बेलन को पार किए, जिसका क्षेत्रफल को ही माने A। अब विद्युत क्षेत्र जिस पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम गणना करते हैं, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा रचना गणना। तो गणना बराबर आवेश बराबर फॉर्मूला बताए थे Q बराबर, देखिए तो सिग्मा और क्षेत्रफल कुछ होगा A। ये फॉर्मूला याद रखिए, सिग्मा और A। चलिए बारी बारी से हम करते हैं। तब सबसे पहले S1 पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, S1 पर निकलने वाले विद्युत फ्लक्स या S1 पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या, S1 पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या बोल दीजिए। तो S1 बोला विद्युत फ्लक्सों की संख्या को जो सूचित करते हैं फाई E1 दीजिए। अब फार्मूला था E सरफेस वर्क चलने देख रहे हैं, तो सरफेस को दीजिए S1 आपको जी था cos थीटा। आप बता ई भी दे सकते E। अब बेलन को क्षेत्रफल को माने A ना, तो A दीजिए और थीटा को आता है थीटा आता है। तो थीटा तरह देखना थोड़ा सा थोड़ा सा देखना है कि देखिएगा क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल ऐसे रखा हुआ ये क्षेत्रफल है, तो बेलन के क्षेत्रफल के लंबवत इधर होगा कि नहीं, इधर न होगा लंबवत। और बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधरे, मतलब एक ही दिशा रहता है। एंगल कितना 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। देखिए एंगल 0 डिग्री, तो कॉस कुछ रखिए 0, और कॉस 0 का मान होता है कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान 1, तो हो जाएगा कुछ तो लिख दीजिए हाँ E समीकरण A1 मान लीजिए इसको। फिर से चलेंगे दोबारा S2 पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या। फिर विद्युत फ्लक्स से पूछा फाई से करिए, हो जिससे सूचित करते विद्युत फ्लक्सों को फाई E अभी 2 मान लीजिए, फार्मूला वही लगाइए E S2 पर देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं S2 पर, तो S2 दीजिए cos थीटा। फिर से फाई E2 दीजिए और A अभी बेलन के क्षेत्रफल को जी माने A, तो A दीजिए था cos थीटा की जगह देखिएगा फिर से कितना होगा। देखिए क्षेत्रफल के करीब इधर नहीं, क्षेत्रफल किधर है इधर। देखिए क्षेत्रफल की दिशा अगर लंबवत पूछेंगे तो इधर न होगा, कोई बेलन है उस पर कौन चाहिए लंबवत दिशा इधर है। आवेश भी इधर होगा, विद्युत आवेश प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगा इधर, उधर भी देखिए उधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, और बाद ये देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा प्लस के क्षेत्रफल की तो लंबवत इधर होगा, और प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम इधर होगा, मतलब एंगल कितना होगा फिर से 0 डिग्री। हाँ तो फिर से 0 लगाइए। अब फाई E2 बराबर 0 डिग्री मान ये होता है, अभी पीछे बताए समीकरण कितना 2, समीकरण 2 दीजिए। ओकर बाद देखिए S3 पर विद्युत
फ्लक्सों की संख्या। S3 पर बोला S3 φE3 ले लीजिए, φE3 फार्मूला वही लगाइए, E cos थीटा, ये cos थीटा φE3 बराबर EA cos थीटा की बात आई तो थीटा फिर से देखो हम देखते हैं। ठीक, अभी बेलन दो क्षेत्रफल ले लिया ना, एगो यह था एगो यह, बेलन मतलब इसे रखा हुआ। अब देखो ये वाला एगो ये है कि नहीं है, तो देखिए बेलन आवेश का अभी वो दोनों के बीच का एंगल देखिए कितना होगा। आवेश तो उधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी ना होगा। देखिए आज बेलन ऐसे घूर रहा है, बेलन देखिए बेलन ऐसे रखा हुआ, आयकर लंबवत इसी ना होगा। ये देखो जो पूरा घूर रहा है ओकर लंबवत यह है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है, ऐसे है इधर दिशा में। एक देखो बेलन का दिशा का ऊपर भारे, मतलब एक दूसरे के लंबवत है। क्या डिग्री हुआ था 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, तब कुछ रख दीजिए 90 डिग्री। φE3 बराबर EA 90 डिग्री पर कितना होता है 0, मतलब φE3 बराबर कितना हो जाएगा 0। कुछ समीकरण 3। चलिए अपना ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बारी से निकाल दिया हम फ्लक्स संख्या में E1 E2 और E3। अब अभी देख लीजिए कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या बोले पीछे वाला भी निकाले थे, पीछे वीडियो भी E बराबर कुछ तब का ये थे E1 प्लस E2 प्लस कुछ E3 मान रख दीजिए खाली आप। E बराबर E1 के वैल्यू कुछ निकाले है EA कुछ निकाले हैं EA प्लस फिर E2 के वैल्यू कुछ निकाले हैं EA प्लस E3 के वैल्यू कुछ 0, कितना 0। E बराबर कुछ होगा E तो 0 हो जाएगा, EA का ये हो जाएगा E2EA हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2EA। चलिए अगला समीकरण मान लीजिए आप 4 मान लीजिए। अब गॉस के परिमेय से चलिए, गॉस के परिमेय से भी सूत्र जानते। E बराबर कुछ होता था Q बटा एप्सिलॉन नोट, गॉस के परिमेय याद रखिए Q बटा एप्सिलॉन नोट। देखिए फाई के वैल्यू कितना निकल कर है 2EA अब बराबर कुछ आवेश। तो आवेश के द्वारा देखिए पहले हमें तब निकाल दिए, आवेश के कुछ होता था सिग्मा घनत्व और क्षेत्रफल देता है। आवेश के जगह कुछ दे दीजिए सिग्मा और A अब बटा एप्सिलॉन नोट, बटा एप्सिलॉन नोट। आप देखिए ये करता है ना, ऐसे ये कर जाता है ना, बच गया कुछ E अब बराबर ऊपर कुछ बता सिग्मा बटा कुछ 2 एप्सिलॉन नोट। ई फॉर्मूला आप देखे होंगे बहुत जगह, क्वेश्चन बैंक में भी पूछा है। पतली चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बटा कुछ 2 एप्सिलॉन नोट, जहाँ सिग्मा कुछ है आवेश घनत्व, कुछ आवेश घनत्व। चलिए ठीक है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। फिगर बोला एक आवेशित चालक था, एक आवेशित अनंत चादर था, एक आवेशित अनंत चादर। तो हम एक आवेशित चादर ले लिए, उसमें से कुछ पार किया बेलन। क्या पार किया बेलन। अब बेलन के तो पीछे भी बता दिए कि क्षेत्र में तो कोई इधर है इधर है, कुछ रहेगा पूरा गोल है, वो एगो क्षेत्रफल है। तेती पर यहाँ पे देखिए बेलन पार किए, इसका क्षेत्र कुछ माने ए। आप सीट पर तो आवेश क्यों है, ये है आवेश घनत्व तो कितना माने है सिग्मा, फॉर्मूला तो अपनी लिख दी है। अब आके देखिए तो पीछे वाला भी पीछे भी कर दिए हम। हाँ S1 पर निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्स वाला सूत्र लगाइए EA cos थीटा या E अभी S माने थे तो कुछ दिए हैं S cos थीटा। एंगल 0 बता दिए, एंगल से खाली थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, लेकिन समझ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए खाली कि क्षेत्रफल ये देखो बेलन है, बेलन का विद्युत क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लंबा तो इसी होगा। हाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर है तो एंगल कितना होगा 0। फाई बराबर कुछ EA तो इसीलिए किए S2 पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या E2 बराबर कुछ ES2 cos थीटा। इधर भी देखिए इधर भी ये देखिए क्षेत्र सदिश लंबा ऐसे होगा, प्लस के कारण कुछ होगा दूर होगा, बताओ कितना एंगल 0। ये देखो E2 बराबर कुछ EA cos थीटा, फिर से EA उसी देखे कुछ ये देखो S3 पर विद्युत फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्स का सूत्र वही लगाइए, लेकिन अभी देखिए अभी लंबवत एकर होगा। ये देखिए इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, आपका मर्जी है। अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और देखो बेलन तो क्षेत्र ऐसे होगा लंबवत, मतलब 90 लिए 0। अब कुल फ्लक्सों की संख्या देख लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए I1 I2 I3 जोड़ दिए कितना आया
2EA। अब गॉस के प्रवेश से चलिए, गॉस के प्रवेश से फाई ई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह अब रख दीजिए सिग्मा ए, तो फॉर्मूला निकाल के लाए, ए से ए कट गया, बच गया कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इतना दूर कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, अभी विद्युत फ्लक्सों को परिभाषित करें और गॉस प्रमेय को लिखे तथा प्रमाणित करें। क्वेश्चन बैक में जाकर देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर ये है प्रश्न। हाँ, तो सबसे पहले कुछ बोला, देखिए विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए। तो सबसे पहले आप विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करिए। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। तो विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना बहुत आसान परिभाषा इसका है। देखिएगा कोई क्षेत्रफल है, कुछ ये कोई क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल सदिश मानिए, कुछ मानिए क्षेत्रफल सदिश ए, क्षेत्रफल सदिश ए, क्षेत्रफल सदिश मानेगा ए। एक्स पर कुछ विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें से कुछ करता है पार करता है, मतलब ये देखिए ई कुछ करता है पार करता है। एक हम क्षेत्रफल मान है ए, देखिए एक क्षेत्रफल ए मान लीजिए ई क्षेत्रफल है, इसे से विद्युत फ्लक्सों की संख्या कुछ ही कर रहा है पार। तो आप देखिएगा अभी हम फ्लक्सों, अभी हम क्षेत्रफल लेते हैं ऐसे कहले हैं, तो मतलब कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार कर रहा है, 3 गो, कई गो 3। अच्छा हम क्षेत्रफल को ऐसे कर दिए, बड़ा घटा सकते हैं ना, तो देखिए अभी क्या नजर आ रहा है 2 गो, और बाद कितना 1, मतलब कि ये एंगल पर भी काम कर रहा है कि एंगल को जैसे क्षेत्रफल को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ या घट सकती है। सबसे पहले एक से परिभाषा लिख लेंगे, जैसे देखिएगा क्षेत्रफल सदिश के लंबवत, क्षेत्रफल देखिए क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश को ए है तो ये कर दीजिए, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाले, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स की संख्या के विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हाँ, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप लिख दीजिए इसमें, जानते हैं इसे हम कुछ इसे ई से सूचित किया जाता है। आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिख दीजिए, ई बराबर विद्युत फ्लक्स, ई से सूचित है, विद्युत फ्लक्स को से सूचित करते हैं फाई से, कुछ से फाई ई, कुछ सूचित करते हैं फाई ई से। देखिए फाई ई फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों की संख्या मतलब विद्युत फ्लक्स को सूचित करते हैं ई से, ओकर सूत्र होता है देखिए ई ए फाई बराबर कुछ ई ए, फाई ई बराबर ई ए cos थीटा। देखिए देखिए क्षेत्रफल को जीता ए, और विद्युत फ्लक्सों की संख्या मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पार करा कितना ई, मतलब ये एंगल बताए थे कि एंगल घट बढ़ रहा है, एंगल भी आएगा, एंगल कुछ आएगा उसमें cos थीटा, कुछ आएगा cos थीटा। तब फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा अभी, हाँ तब अच्छा रहेगा। हाँ यहाँ तक तो हो गया। आप देखो परिभाषा याद कर लीजिएगा, 31 याद कर दीजिएगा। ये क्षेत्रफल का ये कुछ क्षेत्रफल सदिश है, कुछ क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या को कुछ बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से सूचित करते हैं। ये देखिए फाई से सूचित करते हैं। अब बाकी खाली परिभाषा बोला तो परिभाषा लिखिए, ऐसा मात्रा भी लिख सकते हैं इस सूत्र से, एक खाली परिभाषा बोला है तो परिभाषा लिखिए। और बाद कुछ बोला गॉस प्रमेय को लिखिए, कुछ बोला गॉस प्रमेय को लिखिए, गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय के भी बोले थे परिभाषा पीछे, लेकिन हम लिख देते तो फिर से देखिए गॉस प्रमेय बोला है ना, तो परिभाषा भी आधे होगा गॉस प्रमेय को। गॉस प्रमेय मतलब आप लीजिए बंद सतह, कुछ लीजिए बंद सतह मतलब बंद पृष्ठ पर मानना पड़ेगा। गॉस के जैसी गॉस की बात करेगा आपको गॉस के नियम लागू होता है बंद पृष्ठ पर, कुछ होता है बंद पृष्ठ पर। आइए देखिए काम आवेश इस पर आवेश उपस्थित है अंदर। हाँ अब विद्युत फ्लक्स इसमें पार करेगा, विद्युत फ्लक्स पार कर दीजिए। देखो विद्युत फ्लक्स की संख्या है, विद्युत फ्लक्स संख्या, तो परिभाषा लिखते के बाकी परिभाषा भी समझ आते हैं। गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस
गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बोले अभी बंद पृष्ठ मानिए कुछ मानिए बंद पृष्ठ अब क्यों आवेश रहेगा बंद पृष्ठ रहेगा तो और से परिभाषा हम लिखबे किए गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ गॉस प्रमेय बताए कि अभी बंद पृष्ठ रहेगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या देखिए और से गुजरेगा इतना फ्लक्सों की संख्या मतलब ई था विद्युत क्षेत्र देखा है ना है तो फाई ई तो देखिए इतना फार्मूला पर जिससे था फाई फ्लक्सो है आई विद्युत क्षेत्र रेखा है मतलब जितना रेखा यहाँ पे गुजरेगा होता है इतना देंगे जैसे 3 है तभी कितना देंगे था 3 अगर 4 को अगर आओ गुजरे 10 को गुजारिए तो कितना होगा था ई की जगह 10 फाई बराबर फार्मूला कुछ लिखे थे ये देखो फाई ई बराबर परिभाषा से ही लिख रहे हैं हम देखो यह गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या अभी तो 3 है तो 3 लेंगे विद्युत फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश ये देखिए उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है का गुना का मतलब देखिए आवेश का 1/, ऐसे भी लिख सकते हैं आवेश का 1/ε0 गुना होता है फॉर्मूला तो फिर वही पर लिख देंगे गुना करेंगे क्यू आए तो कितना होगा क्यू ε0 फॉर्मूला है आवेश तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। चलिए दुगुत हो गया गॉस प्रमेय को हम प्रमाणित करेंगे इतना दूर तक आप तालुक का स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे अब लिख लीजिए चलिए परिभाषा तो दुगुत देख लें प्रमाणित करे गॉस प्रमेय को प्रमाणित कर बोला है तो गॉस प्रमेय जैसे बोला आप पहले आप कुछ करिए बंद पृष्ठ वो खींचिए गॉस प्रमेय इसे के नियम है हाँ पूरा बंद पृष्ठ खींचिए और एगो एता पैसा कुछ था आवेश करिए और क्षेत्रफल मानिए था थोड़ा सा देखिए इतना क्षेत्रफल ये पृष्ठ का रहता फिर जब कोण बनेगा और कुछ बोलेगा था डी ओमेगा बोल दीजिए छोटा सा कोण बना दे डी ओमेगा कुछ बोलेंगे डी ओमेगा पी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की कुछ देखना है पी बढ़ता मतलब कि इधर देखिए दिशा का इधर होगा ये क्षेत्रफल की दिशा देखिए उधर कहने होगा ये थीटा कोण होगा ये क्षेत्रफल कुछ थीटा ये फिगर आपको देखना पड़ेगा फिगर हाँ एक बार पीछे भी बताए थे कि कोई क्यू आवेश है क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर एक दूरी कुछ मानिए इतना दूर से कुछ है आर दूरी पर कोई बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ताकि क्यू बटा आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है कुछ होता है कि क्यू बटा आर स्क्वायर या के जगह वही मान में रख देता है 1/4π क्यू बटा आर स्क्वायर तो पहले तब देखिए तब करेंगे हम गणना तो सबसे पहले ये लिख देंगे पहला से क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरा सूचित कच्ची करते हैं ई से बोलेंगे कि क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण आवेश आती आर दूरी पर कोई बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेगा तो फॉर्मूला कुछ ही लगाइएगा वो देखो 1/4πε0 और क्यू बटा कुछ आर स्क्वायर कुछ करिए और रखिए अभी आप सभी तरह कुछ मानिए कुछ मानिए वो क्षेत्रफल इतना छोटा सा एंगल लिए तथा कुछ मानिए छोटा सा क्षेत्रफल मानिए डी ए लगा दीजिए तो करिए हाँ तथा देखिए डी ए क्षेत्रफल डी ए कर दीजिए डी ए
से गुजरने बी से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को किस सूत्र करते थे फाई है, और डीए के कारण आंतरिक कोण को चाहिए था माने डी ओमेगा है। अब डी ओमेगा का सूत्र तो याद रखना पड़ेगा, डी ओमेगा के सूत्र, डी ओमेगा को चाहिए रखेंगे सूत्र होता पर फॉर्मूला को चाहिए देखिए डी ई ए आर कॉस थीटा और बटा को चाहिए आर स्क्वायर, ई ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये छोटा सा ना देखिए डी ए का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ए होता था ई आर फॉर्मूला। ये समीकरण को जी मानिए 2 डी ओमेगा बराबर ए, छोटा सा क्षेत्रफल बोला था कुछ कर दीजिए डी ए कॉस थीटा बटा कुछ आर स्क्वायर, कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखो तब मिटाते हैं, देखिएगा यहाँ तक हो गया डी ओमेगा बराबर कुछ ही करेंगे डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्सों की संख्या पर देख लीजिए, डी के कारण फ्लक्सों की संख्या, हाँ फ्लक्सों की संख्या मतलब फाई ये से सूचित करिए। तो फॉर्मूला बताए थे कुछ होता है ये कुछ होता था कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो फाई ई बराबर ई कुछ है ई, तो ई की जगह देखिए हम निकाले ना फॉर्मूला 1 बटा कुछ होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बटा कुछ था आर स्क्वायर में, और छोटा से क्षेत्रफल ना तो क्षेत्रफल ये दे दीजिए कॉस कुछ था कॉस थीटा, छोटा सा क्षेत्रफल बना था डी ए दीजिए डी फाई ई बराबर देखिए बराबर ऐसे लिख लीजिए आप क्यू बटा को चाहिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कुछ है कि तो देखिए डी ए कॉस थीटा बटा को चाहिए आर स्क्वायर, इधर लिख सकते हैं ऐसे। हाँ अब ये करिएगा समाकलन करने का, देखिए इधर यस चलिए फ्लक्सों की संग फ्लक्सों निकालने यहाँ पे आप समाकलन कर दीजिए, इसको कुछ करिए समाकलन करने पर समाकलन कर दीजिए। समाकलन की चिन्ह ये देखिए है फाई ई बराबर समाकलन कुछ करिए क्यू बटा कुछ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कुछ डी ए कॉस थीटा बटा कुछ आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। एक समाकलन करेगा कुछ होगा फाई ई एक बाहर कर दीजिए आप सबको क्यू बटा कुछ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समाकलन क्या कर रखिए डी ए कॉस थीटा बटा कुछ आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये देखिए डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के कुछ की है डी ओमेगा, कुछ ये डी ओमेगा कुछ बोलते हैं कोणीय वेग बोलते हैं, पढ़ा होगा 11th में। हाँ कोणीय वेग पृष्ठ कारक वृत्त के केंद्र पर बना कोण को कोणीय वेग कहते हैं, फॉर्मूला था ये परिभाषा था उसका। फाई ई बराबर कुछ था क्यू बटा कुछ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखो डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के कुछ किए हैं डी ओमेगा, क्या फॉर्मूला होता है तब डी ओमेगा कुछ होता है डी ओमेगा। और बाद देखिए फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा के इंटीग्रेशन करेगा तो कितना आता है 4 पाई, कितना आता है 4 पाई। ये देखो डी ओमेगा कहता है लिख लेना नहीं याद है तो 4 पाई, इंटीग्रेशन करता कितना आता है 4 पाई। देखिए 4 पाई कट गया तो फाई ई बराबर कुछ आ गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस प्रमेय होता है, सिद्ध करके हुए तब लाए हैं, पीछे भी एक परिभाषा लिखे हैं गॉस प्रमेय। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गॉसीय प्रमाणित बोला है, आप पहले कुछ करिए बंद पृष्ठ को मानिए, देखिए एंगल छोटा सा एंगल के कारण छोटा सा देखिएगा क्षेत्रफल लेंगे, मान लिए ये दो क्षेत्रफल। हाँ तो प्लस के कारण पी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र के कुछ ही देखना पी बता, तो पी बिंदु पर आवेश प्लस आवेश के कारण कुछ होगा 2 भाग गया। हाँ छोटा सा पृष्ठ के कारण
ये तो छोटा सा कोण रहेगा ओकर कुछ कर देंगे ना डी ओमेगा कुछ देंगे डी ओमेगा, छोटा सा है तो ओमेगा दे सकता है, लेकिन छोटा सा है तो डी लगेगी, जितना डी लगे वो छोटा का बात करेगा। फिर रहता देखिए थीटा कोण पर क्षेत्रफल को चाहिए ए। अब बाकी ये देखिए प्लस आवेश के कारण विद्युत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। हाँ ओकरा ई सदिश राशि तो वेक्टर लगा दीजिए। हाँ ई बराबर कुछ था के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू की के का मान था लिख दिए। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा कुछ आर स्क्वायर, समीकरण 1। अब डी से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों की विद्युत फ्लक्स फाई ई है, डी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुछ फाई डी ए के कारण, डी ए के कारण आंतरिक कोण था लिख दीजिए। अच्छा कोण लिख दीजिएगा, आंतरिक कोण डी ओमेगा है। देखिए डी छोटा सा डी क्षेत्रफल के कारण बना है ना आंतरिक कोण डी ओमेगा, डी ओमेगा है। और डी ओमेगा का सूत्र यह होता है डी ए कॉस थीटा बटा कौची आर स्क्वायर। अब देखो डी ए के कारण फ्लक्सों की संख्या, मतलब डी फाई बराबर सूत्र तो जानता है फ्लक्सों वाला विद्युत फ्लक्स के ई ए कुछ होता है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ई के मान देखो, ई के मान इतना हम निकाल लिए थे वो रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। और ए बचा ले तो ए दे दिए, मतलब डी ए दिए छोटा सा क्षेत्रफल है और कौन सी कॉस थीटा। अब देखिए हम खाली आर को इधर कर दिया, क्यू के कौन सी किए इधर फाई बराबर कौन सी क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। तो देखिए बाकी कुछ किया था समाकलन कर दीजिए, समाकलन करिए। छोटा सा कार्य नहीं निकाले हम इतना दूर फ्लक्सों की संख्या, हमको पूरा नहीं निकालना है तो पूरा निकालना था कुछ कर दीजिए, छोटा सा कितना निकालते रहेंगे तो छोटा सा फिर और कुछ करिए समाकलन कर दीजिए निकल जाएगा। समाकलन फाई के समाकलन बराबर कुछ क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा दे दिए। अब देखिए तब क्यू अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कुछ किए बाहर डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिए तब ओमेगा बराबर भैया डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर के कुछ दिए हैं डी ओमेगा, ये तब लिखिए डी ओमेगा के इंटीग्रेशन होता कौन सी 4 पाई लिखिए, 4 पाई कट गया बस ये कौन सी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। चलिए सिद्ध हो गया कॉस पर में। चलिए फिर से आज तक यही इसी वीडियो यहीं तक रहते हैं, फिर अगला चैप्टर में बढ़ेंगे। 1 चैप्टर का पूरा बता दिए क्वेश्चन देखो। हाँ अगला वीडियो से हम दूसरा चैप्टर वाला दीर्घोत्तरीय प्रश्न बताएंगे। जब तक जय हिंद जय भारत। और 10 लेवल का नहीं जरूरत छोड़ देंगे। हाँ